हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं एक्सरसाइज 9.1 के 3 क्वेश्चंस अभी तक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड कर दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसके हमारे 3 भी पार्ट्स हैं, लेकिन वो घटा के हैं, तो हम उन्हें थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। अब ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 चार ही पद इसमें हैं, चार ही पद इसमें हैं, और इस वाले बहुपद में से, पहले वाले बहुपद में से हमने दूसरे वाला बहुपद घटाना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे पहले वाला बहुपद 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। कोशिश किया करो थोड़ा सफाई से लिखने की। अब ये बहुपद हमने लिखना है, तो मैंने आपको बताया था समान पद के नीचे समान पद आपने लिखना है। तो बेटा जी ये है 4a, तो a के नीचे यहाँ 4a लिखेंगे माइनस 7ab, तो ये हमारा 9ab है, इसके नीचे लिखेंगे माइनस 7ab प्लस 3b, तो 5b के नीचे लिखेंगे प्लस 3b, और प्लस 12, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 12। इस ऊपर वाले बहुपद में से नीचे वाला बहुपद हमने घटाना है, तो हम एक लाइन नीचे यहाँ मैं लगाती हूँ। जब भी हम घटा करते हैं तो हम नीचे वाले बहुपद का चिन्ह बदल देते हैं। हम क्या करते हैं, नीचे वाली प्रत्येक पद का हम साइन चेंज करेंगे। ये 12 प्लस का है, इसे माइनस का करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और 4 के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब हम वर्टिकली ऐसे ऊर्ध्वाधर प्रत्येक पद को हल करेंगे, चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से, क्योंकि चारों पद अलग अलग हैं। मान लो मैं पीछे से चलती हूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब हम इस प्लस के साइन को भूल जाएंगे। -3 -12 दोनों अंकों के चिन्ह समान हैं, तो हमारे अंक जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ध्यान रखना है, समान चिन्ह हो तो राशियां जुड़ जाती हैं। तो 12 और 3 हो गया 15, और चिन्ह मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा बड़े अंक का लगा दो, तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो ये आ गया -15। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5b माइनस 3b, ध्यान दे प्लस नहीं है भाई, ये प्लस को भूल जाओ। 5b माइनस 3b विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होने से हमारे अंक घट जाएंगे, तो 5 में से 3 गया 2। मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि इनको b को, x को, y को, z को कुछ मान लो। 5b को मैं 5 बॉल कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, 5b की जगह मैं कर दूं 5 बॉल माइनस 3 बॉल, तो 5 बॉल में से 3 बॉल हमारी कोई ले ले तो कितनी बॉल बचेंगी भाई, 2 बॉल बचेंगी। तो 2b आ गया, तो प्लस का आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस आ जाएगा। अब हम अगले पद पर बढ़ते हैं। ab समान है, तो अंक देखने हैं। 9 माइनस का है और 7 प्लस का है, विपरीत चिन्ह, फिर विपरीत चिन्ह आ रहा है। विपरीत देखो, यहाँ भी विपरीत चिन्ह था तो अंक घटे थे, यहाँ भी विपरीत चिन्ह है तो अंक घटेंगे। तो 9 में से 7 गया 2, ab बड़े अंक का चिन्ह लगा दीजिए। क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। एक जमा का है, घटा का, यहाँ जमा इसको भूल जाओ। प्लस 12 है, माइनस का 4 है, तो विपरीत चिन्ह है, राशियाँ घटेंगी। 12 में से 4 गया 8, ए साथ में लगाना है, और 12 बड़ा है तो जमा का चिन्ह आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेहद आसान सवाल है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया था आपको, जब मैंने जमा के क्वेश्चन कराए, तो हम इसे एक और मेथड से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस बहुपद में से इसको घटाना, ये था वर्टिकल तरीका, ऊर्ध्वाधर। हम हॉरिजॉन्टल भी घटा सकते हैं एक ही लाइन में। तो पहले इन चारों पदों को लिख लो भाई। 12a घटा 9ab जमा 5b घटा 3, एक ब्रैकेट में माइनस लगाकर 4a घटा 7ab जमा 3b जमा 12 बराबर है। इन चारों पदों को तो ब्रैकेट हटाकर ऐसे का ऐसा लिख दो, इनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और इन चारों पदों के बाहर माइनस है, तो ये अंदर जाकर हर पद के चिन्ह को चेंज कर देगा। तो माइनस को इससे करेंगे तो बेटा -4 है, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का 7ab, माइनस को प्लस से करेंगे -3b, और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस का 12। अब आप चाहो तो टर्म्स इकट्ठी भी कर सकते हो, नहीं तो आप मुजबानी भी इन क्वेश्चन को कर सकते हो कि 12a घटा 4a, ये हो जाएगा 8a, माइनस 9ab जमा 7ab, माइनस प्लस अपोजिट चिन्ह है तो माइनस का 2ab, 5b घटा 3b जमा का 2b, और घटा 3 घटा 12 घटा का 15 आ जाएगा। तो ये तरीका भी ठीक है, बट आप इससे करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा।
ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 5xy घटा 2yz घटा 2zx जमा 10xyz में से 3xy जमा 5yz घटा 7zx को घटाइए। अब पहले वाले बहुपद में 4 पद हैं और दूसरे वाले में 3 है, तो हमें बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा। पहले तो देखो इसमें से इसको घटाना है, तो इसको तो ऊपर ही लिखना है। तो इन चारों पदों को हम लिख लेते हैं। 5xy घटा 2yz घटा 2zx जमा 10xyz। क्लियर है। अब इसके नीचे इन तीनों पदों को लिखना है समान पद को देखते हुए। कौन सा पद किसके समान है, कौन सा पद किसके समान है ये देखना है। पहला है 3xy, तो ये xy है, तो इसके नीचे लिख दीजिए 3xy प्लस 5yz, yz ये है तो प्लस का है तो 5yz माइनस 7zx, zx ये रहा और इसके समान कोई पद नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। अब इन ऊपर वाले बहुपद में से नीचे वाला बहुपद घटाना है, तो एक तो आपने यहाँ साइड में लिखना है घटाने पर, पीछे वाले में मैं लिखना भूल गई थी। अब नीचे वाले बहुपद के सभी पदों के चिन्ह आपने परिवर्तित करने हैं नीचे वाले बहुपद के। देखिए ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस। पीछे से हम चलते हैं। 10xyz अकेला है, इसके नीचे कोई पद नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं घटाना है, तो ये यूं का यूं ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा। आ गया भाई। अब यहाँ ध्यान दो, माइनस 2zx जमा 7zx, ये माइनस का साइन हट गया है, हट गया है। आप देख पा रहे हो ना मेरी उंगली के पास, यहाँ ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों अंकों के चिन्ह विपरीत है, तो दोनों अंक आपस में घट जाएंगे। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, zx आ जाएगा और बड़े अंक के आगे क्योंकि जमा का चिन्ह है तो हमारे उत्तर में जमा का 5 आ जाएगा। अगले पद पर हम बढ़ते हैं। घटा 2yz घटा 5yz, दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों राशियां जुड़ जाएंगी। 2 और 5 जुड़कर ये आ जाएगा 7yz, 5 के आगे घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह हमारा यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 जमा का 3 घटा का है, विपरीत चिन्ह है तो 5 में से 3 गए 2, xy का xy ही रहेगा और 5 जमा का है तो ये जमा का आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो आंसर को लास्ट में फिर लिख सकते हो 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz। हॉरिजॉन्टल विधि से आप इसको अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। और ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ध्यान दें, बहुत बड़ा है ये। 1 2 3 4 5 6 पद हैं इस बहुपद में। 18 घटा 3p घटा 11 क्यू जमा 5p क्यू घटा 2p क्यू स्क्वेयर जमा 5p स्क्वेयर क्यू में से 4p स्क्वेयर क्यू घटा 3p क्यू जमा 5p क्यू स्क्वेयर घटा 8p जमा 7 क्यू घटा 10 को घटाइए। तो पहले हम इसको लिखते हैं, ऊपर वाला बहुपद पहले लिखना है। 18 थोड़ा खुला खुला सफाई से लिखने की कोशिश करें। घटा 3p घटा 11 क्यू जमा 5p क्यू घटा 2p क्यू स्क्वेयर जमा 5p स्क्वेयर क्यू। इसके नीचे अब इन पदों को लिखना है, लेकिन लाइक टर्म्स को लिखना है, समान पदों को लिखना है। 4p स्क्वेयर क्यू और इसके आगे जमा है, जब कोई चिन्ह दिखता नहीं है तो वो जमा होता है। p स्क्वेयर क्यू कहाँ है, ये रहा p स्क्वेयर, बहुत ध्यान से देखना है। तो इसके नीचे लिखना है 4p स्क्वेयर क्यू। अगला पद है माइनस 3p क्यू, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आपने। माइनस 3p क्यू, p क्यू ये रहा, ये रहा, यहाँ पर मेरी उंगली के पास दिखा, तो यहाँ लिखना है माइनस 3p क्यू। तीसरा पद है 5p क्यू स्क्वेयर और ये रहा p क्यू स्क्वेयर, 5 के आगे जमा है तो प्लस 5p क्यू स्क्वेयर माइनस 8p, p कहाँ है भाई, ये रहा माइनस 3p, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 8p जमा 7 क्यू, तो ये हो गया जमा का 7 क्यू। और बेटा जी घटा का 10, अंक के नीचे अंक तो घटा का 10। बहुत ही ध्यान से देखो, लगभग उल्टा हो गया है सारा। 4p क्यू स्क्वेयर सबसे पहले था, लास्ट में चला गया, ये दूसरे नंबर पर था, लास्ट थर्ड पे आ गया, ये थर्ड पे था, लास्ट सेकंड पे, और बाकी फिर उलट पुलट होते चले गए हैं। अब हम यहाँ साइड में लिख देते हैं घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग। और नीचे वाले ये देखो, मैं यहाँ पर साइन लगाना भूल गई ना, जमा का था 4, ये
अब यहाँ नीचे वाले सभी पदों के चिन्हों को विपरीत कर दीजिए। जमा है तो घटा, जमा है तो घटा, घटा है तो जमा, जमा है तो घटा, घटा है तो जमा और घटा है तो जमा। अब पीछे से शुरू हो जाए, चाहे आगे से, मैं अब की बार आगे से कराती हूँ। चलो, 18 जमा का है, इस माइनस को भूल जाओ, 10 भी जमा का है। 18 जमा 10 बिल्कुल सिंपल मैथ है, 28 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घटा का 3p और इस घटा को भूल जाओ तो जमा का 8p। विपरीत चिन्ह है, राशियां घट जाएंगी, 8 में से 3 गया, 5p, 8 के आगे जमा का चिन्ह है तो जमा का आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, घटा, इसको और इसको सबको भूल जाना है इस टाइम। आपने सिर्फ इन दो ही अंकों को इन दो ही पदों को देखना है। ऊपर है घटा का 11q और नीचे है घटा का 7q, तो ये जमा हट जाएगी, दोनों के समान चिन्ह हैं तो राशियां जुड़ जाएंगी। 11 और 7 18 और 11 के आगे घटा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा घटा 18q। अब फिर देखो, ये माइनस हट गया तो जमा का 5, जमा का 3, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8pq। इन दोनों के फिर समान चिन्ह है लेकिन घटा में है तो 5 और 2 7। देखो ना, लाइक पद तो हमने पहले ही लिख दिया, तो pq स्क्वेयर यहाँ है, pq स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा। साइन अगर भूल जाओ कि क्या लगाऊं, जमा या घटा, तो बड़ी राशि के आगे घटा का चिन्ह है तो घटा आ जाएगा। 5p स्क्वेयर q घटा 4p स्क्वेयर q। एक जमा का चिन्ह है, एक घटा का विपरीत चिन्ह है, आपकी राशियां घट जाएंगी। विपरीत चिन्ह है तो आपकी राशियां घट जाएंगी, तो 5 में से 4 गया 1, जमा का p स्क्वेयर q, और ये आपका आंसर आ जाता है इस पद में से इसको घटाने पर। तो बेटा ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 मैंने आपको सॉल्व करा दी है। अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसे आप ज्वाइन करें, ठीक है भाई, और उसमें अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करें। मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स से आप मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।